रात को जो अपारे काम कर रहे हैं ना वर्कर्स, वो भी छत पे आते हैं। लड़कियों को छत पे जाना अलाउड नहीं है, पर वो पूरे हॉस्टल में घूम सकते हैं। क्यों सर? उनको रोकने के लिए कोई गार्ड तक नहीं है हमारे हॉस्टल में। हम कैसे मान लें कि हमारी प्राइवेसी का? कर्मू भैया पे आरोप है कि जब वो बाथरूम में गए तो वहाँ पे लड़कियां मौजूद थी। अगले ही दिन चेयरमैन सर पेरेंट्स को बाथरूम दिखाने लगे कि मेरी रूममेट नहा रही थी। उस चीज का हमारे पास वीडियो प्रूफ है कि सर वीडियो साइड वाला वॉशरूम दिखा रहे हैं और इस वॉशरूम में लड़कियां नहा रही हैं। क्या वजह था? कौन मिली ने छुट्टी मिलाई कैंसिल कर दी। मैं पैड यहाँ पे खड़ी थी, बोला कौन देना छुट्टी? कहता कौन दी? मेरी बेबी इतनी बीमार होती, मैंने फोटो भी दिखाई थी ना, मेरी बेबी इतनी बीमार हो रही है, छुट्टी नहीं दी। और मेरी बेबी 4 दिन बाद मर गई और कहते थी मर जाए छुट्टी। नहीं बेटा अगेंस्ट नहीं होता यो, बेटा अगुन का भी है, अगेंस्ट नहीं होता। सुनो मेरी बात भाई, अगेंस्ट बेटे अगर आप लोगों को हक है पत्रकार बुलाने का तो उनको भी तो है, लेकिन अगर कुछ बातें थोड़ी पूरी कर रहे हैं। वो क्लिप कहना था जो हमने आवाज उठाई थी, वो क्लिप कट क्यों की गई? वो हमने भी तो आवाज उठाई थी, उसमें हम बोले थे। बात बताओ ना बेटा, मैंने बताई थी सारी बात, सारी क्लिप डिलीट कर दी इन्होंने। अगर हमारे पार्सल मंगवाते हैं ना, हम तो ये बोलते हैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड भेजता, तुम्हारे पार्सल तो बंद करो इन पार्सल को। हम देख सको इन बेटियों को अपने हक की आवाज ना उठा पाए। पाछे भी देखोगे तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। उड़ाने देखोगे तो उड़ाने और जो दरिंदे मेरी फैमिली वाले 3 दिन से कॉल कर रहे थे प्रिंसिपल मैम के पास, चेयरमैन सर के पास। मेरी नानी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मेरी नानी जिस दिन डेथ हो गई उस दिन भी मेरे को ये बोला गया तूने अपनी नानी को भी मार दिया अपनी छुट्टी लेने के लिए। और मेरे को छुट्टी तक भी नहीं दी। पहले नेक्स्ट डे फिर मेरे को छुट्टी दिया, तब मैंने रो रो के बुरा हाल कर दिया था, तब मेरे को छुट्टी मिली थी। कड़वी बातें बोली जाओ, बिल्कुल बोली जा रही है। पर क्यों? जब है ना नुका ना घर के बीमार हो रहे हैं, नुका घर क्या का मेडिकल दिखाओ, घर के बीमार हो रहे थे या बात का मरते हैं। मेरी बहन एडमिट हो रही थी इस सारे हॉस्पिटल में, मरता छुट्टी को मेडिकल देते हैं ना तो बोलते नकली बनवा कर लाए हो तुम, कैसे तो सोचा तो मतलब जो इन्होंने न्यूज़ दिखाई है मतलब फिर तो वो भी नकली। पूरी बात सुनो, मेरी बेबे एडमिट हो रही थी सर, मैं छुट्टी कौन दी, छुट्टी मिली मिलाई पे कैंसिल कर दी। नु बोला कौन मिला, मेरे बेबे 4 दिन पाछा मर गई, मैं मिली भी कौन, आखिरी बार भी कौन मिली, बोली भी कौन। ये बड़ा दुख है, ये बहुत बड़ा दुख है भाई। इस टाइम इस बेटी की आंखों में आंसू है जिस वक्त इसने अपनी बहन का मतलब भाई उस बीमार बहन का मुंह देखना था। उस टाइम इस बेटी ने उसके दर्शन भी नहीं हुए, सिर्फ इस कारण थे कि उसका बीमार जो बात करन की को आखिरी बार मतलब मिली भी कौन, क्यों कौन मिली, इनकी वजह से कौन मिली ने छुट्टी मिलाई कैंसिल कर दी। मैं पैड यहाँ पे खड़ी थी, बोला कौन देना छुट्टी, कहता कौन दी, मेरी बेबी इतनी बीमार होती, मैंने फोटो भी दिखाई थी ना, मेरी बेबी इतनी बीमार हो रही है, छुट्टी नहीं दी। और मेरी बेबी 4 दिन बाद मर गई और कहते थी मर जाए छुट्टी। ये वो दर्द है भाई इस बेटी का जो आंसुओं में बह के दिखने लायक रहे। फिलहाल ये अपने दर्द को लेके आज भाई इसमें जींद से आसी जाने वाला जो रोड है जीटी रोड उस पर आई है और भाई अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद है। कॉलेज की इन बातों को देख के बिल्कुल बेटे कोई नहीं, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? तो जाली और तो मिली भी कोई बात करने की को दी, 4 दिन पहले लगी थी बात करनी है, मैंने जब बात करने क्या बात करनी थी बता दोगे आप ही, बता दोगे कि वो क्या बात करने की को दी ना, छुट्टी नहीं दी जब तो। बिल्कुल भाई इस देखो एक बार सुनो ऐसा है बात का सुनो, बात करने से होगा। अभी पुलिस प्रशासन आपके सामने, आपकी जो मांग है आप प्रशासन के सामने ऐसे बेटा आपकी जो मांग है आप हमारे को रिटर्न में दे दो बेटा, लिख के दे दो, लिख के दे दो बेटा। ऐसे बेटा वो आपका अधिकार बेटा, हम ये कह रहे हैं आपकी जो भी ग्रीवेंस है हमारे को आप की दे दो बेटा, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है ना। हम कार्रवाई लीगल कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं बेटा। अगर हमारे को रिटर्न में दे दो कोई भी चीज, आपकी जो समस्या है हमारे को बताओ। सर अभी जो इन बच्चों ने बताई है कि भाई जैसे कर्मों को ये करने पे कि भाई ये कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज के उसमें घुस गया, देखो जनवन इनकी प्रॉब्लम उठाई है जब इतनी बच्चियां यहाँ पे हैं, ठीक है। अभी इनका कहना ये है कि जो चेयरमैन है ना वो रात को 1-2 बजे जो जेंट्स है वो गर्ल्स हॉस्टल में जाता है तो उसको राइट किसने दिया जाने का, और आपके सामने साक्ष्य है तो अगर उसको उठाया तो उसको भी आप उठा लो साथ ही साथ, क्या दिक्कत है? रिटर्न में दो ना हमारे को, रिटर्न में अभी रिवर्बली बोल रहे हैं, अभी रिटर्न में भी 1 मिनट में, रिटर्न में 1 मिनट में देते हैं ऐसे जी। हमारे को हम हर चीज कह रहे हैं जी, हमारे को जो भी आप एक पेज पे एक पेज दे आप इनको, आपके अभी 1 में देते हैं, दुआ देता हूँ, लेकिन इनकी डिमांड ये है भाई उसको भी उठा लो ना, आप गिरफ्तार कर लो। कागज पत्र को आओगा सुनो अरे 1 मिनट सुन जाओ भाई, 1 मिनट सुन जाओ,
देखो बिना बात का ना नुए वो मारने का कोई फायदा नहीं है। देखो उनकी भी वो प्रशासन ठीक कह रहा है, आपको एक कागज पे लिख के दे दो आपकी जो डिमांड है कि भाई अगर उसको उठाया है ना, आप कह रहे हो भाई, आप कह रहे हो ना कि भाई ये चीज सब मान रहे हो, जो आपका चेयरमैन है। अरे भाई एक सेकंड भैया एक बात बताऊं, 8 पे लिख के दे लिप्ति कुछ और। अरे एक बार साहब सुन तो लो भैया, अभी प्रशासन सब सामने है, अब इतना नहीं दबा सकते। एक बार आप लिख के दे दो, ठीक है मेरी सुनो। अब अभी आप लिख के अरे सुन तो ले किसी की, वीडियो देखने के लिए नीचे नहीं आए तो करवा लो अपना। ये एक बात देखो भाई, पढ़ाई तो नर्सिंग की और गाने सुनाए जाओ अश्लील, और उसके लिए भी फिल्म दिखाए जाओ अश्लील, और उसके लिए भी टॉर्चर करा जाए। 2 मिनट में नीचे नहीं आए तो फाइन लगेगा। ये देखो भाई मैसेज है इनके पास, भाई 2 मिनट में अगर नीचे नहीं आए तो फाइन लगेगा। ये देखो खुद चेयरमैन सर प्रमु भाई को हॉस्टल में लेके जाएंगे, हाथ बढ़ के मैं दिखाता हूँ हॉस्टल। ये गलत कैसे है, ये गलत देखो खुद लेके जा रहे, धक्के मार के, गलत कैसे हो सकता है हॉस्टल के अंदर। ये देखो भाई जबरदस्ती नहीं जाएगा। जब मैंने नु कहीं माइक भी जाओगा, गेल कैमरा भी जाओगा, क्यों नहीं मना करा गया? हॉस्टल में बढ़ते गंदा हो गया के करमू भाई, एक बात बताओ। अब जब मैंने नु कहीं माइक भी जाओगा, कैमरा भी जाओगा, वार्डन ने खुद नु करा कि हाँ लेके जाओ, तो उसके बाद क्यों कर वार्डन नु कह कि मेरी अनुमति के बिना उसमें हॉस्टल में घुसे? सारी चीजें परमिशन के साथ। सर हम लिखित में हमारी प्रॉब्लम देंगे, बट पहले करमू भाई को रिहा करो, वरना भूख हड़ताल पे हम यहाँ पे बैठेंगे। बड़ा ऐलान कर दिया है, बैठेंगे। भाई आगे की चाहे एक भी न लगा, चाहे 2 भी न लगा, मामा अपनी जो मामा आवाज उठाए नहीं तो भाई फिलहाल आप दिखला रहे हो और प्रूफ दिया कि हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे उनको हॉस्टल में, हमने खुद प्रूफ दिया। करमू भाई को हाथ पकड़ के ले गए थे ऊपर हॉस्टल में दिखाने के लिए, तो वो गलत कैसे हो सकता है? अभी मीडिया के सामने प्रूफ दिया हम लोगों ने, हाथ पकड़ के ले गए थे उनको ऊपर दिखाने के लिए कि बाथरूम देखो ये ऐसी गीजर लगवा। सर करमू भैया पे आरोप है कि जब वो बाथरूम में गए तो वहाँ पे लड़कियां मौजूद थी। अगले ही दिन चेयरमैन सर पेरेंट्स को बाथरूम दिखाने लेके गए, मेरी रूममेट नहा रही थी, उस चीज का हमारे पास वीडियो प्रूफ है कि सर साइड वाला वॉशरूम दिखा रहे हैं और इस वॉशरूम में लड़कियां नहा रही हैं। क्या वो गलत नहीं था? और करमू भैया के साथ हम थी, उस टाइम हॉस्टल में कोई भी लड़की मौजूद नहीं थी सिवाय उनके जिनको जबरदस्ती रोका गया था। आप थे उस टाइम? हाँ हम उनके साथ थे, पूरा प्रशासन पूरी मैनेजमेंट उनके साथ थी सर, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? जब इस बात की जांच होगी तो आप लोग अपनी गवाही तो रखोगे ना? बिल्कुल सर करमू भैया गलत नहीं है, उनके साथ पूरी मैनेजमेंट। लो में मेंटली टॉर्चर किया जाता है और हम रोकते हैं ना, तो मैडम ये बोलते हैं सेकंड एपिसोड कब दिखाओगे, हम तुम्हें देखने आएंगे। अच्छा बार ये बात करी जाए। करमू भैया को रोकने, आज हमें रोकने के लिए इतनी पुलिस प्रशासन आई हुई है, करमू भैया आए, रिपोर्टर्स आए, एक गार्ड तक नहीं था हमारे कॉलेज में जो उनको रोक सके। 8 बजे हमारे रिपोर्टर्स आए हॉस्टल में, कोई गार्ड था? कोई गार्ड नहीं था, कोई भी कोई कुछ नहीं हुआ सर। रात को जो अब हमारे काम कर रहे हैं ना वर्कर्स, वो भी छत पे आते हैं, लड़कियों को छत पे जाना अलाउड नहीं है, पर वो पूरे हॉस्टल में घूम सकते हैं। क्यों सर? उनको रोकने के लिए कोई गार्ड तक नहीं है हमारे हॉस्टल में, हम कैसे मान लें कि हमारी प्राइवेसी का? फिलहाल सुरक्षा की बातें की जा रही है, हर गार्ड वहाँ मौजूद नहीं है, कोई गार्ड नहीं सर। आप आज भी चले जाओगे ना हॉस्टल में, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, गार्ड है ही नहीं। और गार्ड ये कहेगी मेरी अनुमति के बिना तुम नहीं जा सकते, फिर भी धक्का मार के ना चले जाते हैं, और वार्डन की कोई नहीं सुनता। और जब है ना करमू भैया गए थे ना, जब उसने एक बार बोला था कि वार्डन आंख में जाने दूंगी, फिर साथ में थे, धक्का मारा किया था। एक मिनट रुकियो। पूछो जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवा रखी है? कुछ नहीं करवाई। आपने एप्लीकेशन दे रखी है? लो साहब सुनो, एक मिनट, आपका कहना मतलब थाने में को एप्लीकेशन दी थी कभी आपने? जाने कौन दे जी, थाने तो बाहर निकलने बंदे। मैं मेरी कह रहा हूँ साहब, मेरा थाने में कैसे दे साहब? ये दे दो ना मेरे ऐसे बेटा ऐसे है, सुनो मेरी बात, मैं अब भी कह रहा हूँ, आप जो कंप्लेंट दोगे उस पे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। उन्हें जरा उस बेटा जो उचित समझो आपकी मर्जी है। सर 2 दिन की छुट्टी चाहिए, हमें छुट्टी नहीं दी गई, हम घर जाना चाहते हैं। बेटा कोई चीज यह चीज हमारे को बताओ तो रिटर्न में दे दो कि मैं हम पूछा किसे पे? सर हम देंगे। हाँ ठीक है पहले तो पत्रकार को रिहा करो। बेटा, कानून अपना काम करे बेटा। चलो एक बारी रोड का गाने की कोई इजाजत नहीं।